हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर सवाल प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ सवाल बोलता हूँ मैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं और आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। बेटा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यूँ मान के चलिए वो द बेस्ट कलेक्शन होता है, उसे आप बार बार जितना करेंगे उतना बढ़िया है। आज हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, पहले मैं एक छोटे से सवाल से शुरू करूंगा, बिल्कुल ही छोटे से, लेकिन बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगर मैं यूं कह दूं कि ये दो ऑब्जेक्ट है और ये बेटा रखे हुए 1 मीटर दूरी पर, और इन दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल चार्ज है। दो ऑब्जेक्ट हैं 1 मीटर की दूरी के ऊपर हैं और दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो बताइए इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली मिनिमम फोर्स बताइए। मिनिमम फोर्स, मिनिमम बोलते बच्चे के दिमाग में घूमेगा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं 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 भाई, थोड़ा दिमाग तो लगा। इस पे क्यू मान लो, इस पे क्यू मान लो, तो बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होगा? के Q1 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें फिक्स है। के फिक्स है, 9 इंटू 10⁹ होगा। आर भी फिक्स है, 1 का स्क्वायर होगा, तो इंटू क्यू स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, फोर्स मिनिमम तब होगी जब ये चार्ज मिनिमम हो। फोर्स मिनिमम तब होगी जब ये चार्ज मिनिमम हो। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे यानी एफ मिनिमम तब होगी जब मेरा क्यू मिनिमम होगा। और क्यू मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? आप याद करो क्वांटाइजेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या जनरली ne। तो मिनिमम n कितना हो सकता है? 1। तो मिनिमम चार्ज कितना है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे? e। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होता है? या तो 1e या 2e या 3e, यानी मिनिमम होता है e। तो ये e रख दो, तो बोलिए फोर्स कितनी आ गई? 9 इंटू 10⁹ इंटू ई का स्क्वायर। ई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका कर देंगे स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ये होगी मिनिमम फोर्स। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट पे टोटल मिला के 10 कूलम का चार्ज है, मुझे नहीं पता इस पे कितना है, मुझे ये भी नहीं पता इस पे कितना है, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मैं चार्ज जोड़ दूं तो वो 10 है और ये 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। सवाल ये है कि बताइए इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? तो बेटा इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं? बहुत फेमस है, बार बार आता रहता है। पहले तो आंसर याद कर लेना, इक्वल इक्वल रख देना। मतलब 10 है ना, तो 5 इस पे होनी चाहिए, 5 इस पे होनी चाहिए। लेकिन प्रूफ कर लेते हैं। अगर यूं कहते कि दोनों पे जोड़ 20 कूलम है, बताओ मैक्सिमम कब होगी? तो इस पे ये वाला चार्ज कितना होना चाहिए? अगर 20 है तो 10 और 10। तो सवाल यहाँ क्या है कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए पहला चार्ज कितना होना चाहिए और दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम फोर्स की क्या भी निकाल दो, वैल्यू भी निकाल दो। तो बेटा कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, इसको Q1 मान लेते हैं, तो दूसरे पे अंडरस्टूड कितना हो जाएगा? जब दोनों का जोड़ 10 है तो दूसरे का चार्ज कितना हो जाएगा? देयरफॉर Q2 होगा 10 माइनस Q1। 10 कूलम है, 10 कूलम दिया है, तो दूसरे पे कितना हो जाएगा बताओ? 10 माइनस Q1। ठीक बात। फोर्स की वैल्यू लिखो जरा, कितनी होगी? कि पहला चार्ज इंटू में दूसरा चार्ज 10 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, जो कि फिक्स है। अब आप बताइए कि फोर्स किसके डायरेक्टली है? इस मल्टीप्लाई के, यानी कि 10Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। जब ये मिनिमम होगी तो ये फोर्स मिनिमम होगी। अब याद करें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। और जिन बच्चों को ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, एक बार 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया हुआ, उसे अच्छे से देख लो। अभी मैं जस्ट बात बताता हूँ कि ये चीज़ मिनिमम करनी है, तो जिस भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी हो, वो चीज़ यूं देखो किसके साथ बदल रही है। ये किसका फंक्शन है?
Q का फंक्शन है ना, तो इसका Q के साथ ही Q1 का फंक्शन है, तो Q1 के साथ डेरिवेटिव करो और उसको 0 के बराबर रख दो। अगर ये x में होता ना तो x के साथ डेरिवेटिव करके 0 रख देते। अगर ये y में होता ना, जिस चीज़ को मैक्सिमा या मिनिमा करना हो, पहले ये देखो वो किस टर्म में है। अगर वो t में है तो t के साथ डेरिवेटिव 0 कर दो, x में है तो x के साथ 0 करो फटाफट। 10 Q1 का Q1 के साथ 1 हो गया, माइनस Q1 स्क्वायर का 2Q1 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। This implies that 2Q1 is equal to 10. This implies that Q1 is equal to 5. और Q1 अगर 5 है तुम्हारा, Q1 अगर 5 है, Q1 5 है, तो Q2 क्या आ गया? Q2 हमें पता है 10 माइनस Q1 था, 10 माइनस 5, 5 आ गया। अरे वाह, Q1 आ गया कितना? 5, Q2 आ गया कितना? 5। दूरी कितनी है? 1, तो फोर्स आ गई, फोर्स आ गई। और ये जो फोर्स आएगी ये होगी मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स होगी K इंटू पहला चार्ज इंटू में दूसरा चार्ज। मैक्सिमम पूछी थी और ये कंडीशन मैक्सिमा के लिए भी वैलिड है, डेरिवेटिव 0 करना और मिनिमा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमा आ जाएगा और मिनिमा पूछा तो मिनिमा आ जाएगा। ऐसा करने पे हमने डेरिवेटिव 0 करा, Q1 आया, Q1 को यहाँ रखा, 10 माइनस Q1 Q2 आया। Q1 और Q2 दोनों इस फार्मूले में रख दो। फोर्स का फार्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K Q1 5 Q2 यानी 10 माइनस Q1 वो भी 5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। तो आंसर होगा 25 K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा न्यूटन के अंदर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगली बात करते हैं, नॉर्मल कई बार वेक्टर में भी अच्छा सवाल बना देता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। जैसे ये एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई सालों से आ रहा है। यहाँ माइनस Q2 दे रखा है, यहाँ Q3 दे रखा है, और यहाँ ये y एक्सिस है, और इससे थीटा एंगल पे यहाँ दे रखा है एक माइनस Q3 चार्ज। ये दूरी A है, ये दूरी B है। अब सवाल क्या है? माइनस Q2 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स बताइए, फोर्स ऑन माइनस Q2, और उसका x कंपोनेंट बताइए। क्या बताइए? माइनस Q2 पे फोर्स बताइए और उसका केवल x कंपोनेंट बताइए। ठीक है भाई, बताते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, पहले इसके ऊपर फोर्स बनाओ इस पे। ये इस पे कितनी फोर्स लगेंगी? एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। इस वाली ये दोनों कैसे लगेंगी? ये माइनस, ये प्लस, अट्रैक्टिव, इस पे इधर, इस पे इधर, लेकिन बढ़ानी तो उस पे तो इधर लगेगी। इसे कह देता हूं F1। ये तो ऑलरेडी कहाँ है? x में है। बहुत बढ़िया, हमें निकालनी ही कहाँ है? x में। माइनस Q2 पे टोटल फोर्स का x कंपोनेंट बताना है। तब आप दूसरी फोर्स, पहले F1 की वैल्यू तो लिख दो यहाँ साइड में, कितनी होगी बताओ? K Q2 Q3। याद रखें, जब फोर्स लिख रहे हो बेटा तो डायरेक्शन बना लिया करो, वैल्यू लिख लिया करो, वैल्यू में माइनस नहीं लगाते, केवल वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि a स्क्वायर है। हो गई भाई। अब इसकी फोर्स कहाँ लगेगी? ये भी माइनस, ये भी माइनस, रिपेल करेंगे, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे बनानी नहीं है, इस पे बनानी है तो इधर। इसे कह देता हूं F2। तो F2 वेक्टर बताइए कितना होगा? F2 का वैल्यू K, फिर से वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? Q3, इसकी कितनी है? Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? B, तो B का स्क्वायर। अब हमें इस फोर्स का x में टुकड़ा बताना है। ये तो ऑलरेडी x में है, और x में टुकड़ा बताने के लिए बेटा क्या ढूंढना पड़ेगा? एंगल ढूंढना पड़ेगा। ये एंगल थीटा तो हाँ भरिए, ये थीटा, और ये थीटा तो ये हाँ भरिए 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो F2 का इधर टुकड़ा कितना होगा? F2 cos 90 माइनस थीटा, देयरफॉर F2 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। तो F2 साइन थीटा। तब आप बताइए Q2 के ऊपर टोटल फोर्स x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? F1 तो x में है ही है,
प्लस में F2 का टुकड़ा जो कि कितना है, F2 का इधर टुकड़ा F2 साइन थीटा, बस आंसर हो गया। अब F1 की वैल्यू रख दो, ये रही K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू ये रही K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इनटू हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन अगर यूं कह देता कि टोटल फोर्स बताओ, क्या कह देता, टोटल फोर्स बताओ, तो टोटल फोर्स बताने के लिए क्या करते बच्चों, टोटल फोर्स बताने के लिए आप F2 को बस तोड़ने लग गए तो अच्छे से तोड़ लेते हैं। F2 की वैल्यू बताना कितनी है, वैल्यू थी K Q2 Q3 बाई बी स्क्वायर। F2 का इधर टुकड़ा कितना है, F2 साइन थीटा, तो नीचे कितना होगा F2 कॉस थीटा। अब आप किसको भूल जाओ, F2 का इधर टुकड़ा हो गया F2 कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा मतलब F2 साइन थीटा, इधर कितना हो गया F2 कोस थीटा, तो अब इसको भूल जाओ। अब जरा आप देखो ध्यान से कि x में कितनी फोर्स है और y में कितनी है। इधर ये वाली फोर्स है F1, एक ये वाली F1 है और ये वाली कितनी है F2 साइन थीटा। तो बताओ टोटल x में कितनी हो गई, x में F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, नीचे कितनी हो गई, सॉरी कॉस थीटा नहीं, साइन भाई, साइन F1 प्लस F2 साइन थीटा, नीचे कितनी है F2 कॉस थीटा, तो टोटल कितनी होगी, पैरेललोग्राम लो लगाओ, ये जोड़ आ जाएगा, इसे कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बेटा कितनी होगी, F2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और सारे का ले लेंगे अंडर रूट। क्या क्या चीज़ पता है, F2 ये रहा पता है, F1 ये रहा पता है, F2 ये रहा पता है, थीटा क्वेश्चन में दिया है और आंसर आ जाता। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। एक्स पूछे तो जो हमने पहले किया था वो कर लिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम। ये भी बहुत फेमस है, सीरीज बेस्ड। इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा, 2-3 सीरीज आप रट लें। पहला फार्मूला, अगर नेचुरल नंबर का सम है लाइक 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n, n नेचुरल नंबर का सम है तो आंसर याद होना चाहिए n × n + 1/2। कितना होगा बेटा, n × n + 1/2, n × n + 1/2। दूसरा, अगर स्क्वायर का सम हो 1² + 2² + 3² + 4² एंड सो ऑन n², तो क्या आएगा, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो आप इसे याद कर लें। तीसरा फार्मूला, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ एंड सो ऑन n³, तो कितना आएगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 सारे का होल स्क्वायर। तो आप ये फार्मूले तीनों याद कर लें। चौथा फार्मूला एक और याद करें, जीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a + AR + AR² + AR³ एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाए और ये जो r है वो 1 से कम होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, a + AR + AR² + AR³ अप टू इन्फिनिटी। तो और r जो r है रेशो, इस टर्म और इस टर्म का रेशो r है, इस टर्म और इस टर्म का रेशो r है, इस टर्म और इस टर्म का रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। रेशो अगर हर बार सेम आए उसे कहेंगे जीपी, और अगर वो इन्फिनिटी तक जाए
तो इनफाइनाइट जीपी, और अगर उसका सम निकालना हो तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। क्या आएगा बेटा? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। याद करें, पहला फार्मूला नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, दूसरा फार्मूला स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, क्यूब का सम हो तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सारे का होल स्क्वायर, इनफाइनाइट जीपी हो तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। एक लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह की सीरीज हो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 अप टू इन्फिनिटी, ये बहुत ही स्पेशल है। एक तो जीपी वाला और एक ये वाला, तो आंसर आ जाएगा बेटा ln2, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, जिसकी वैल्यू होती है 0.693। कितनी होती है बेटा? 0.693। अब शुरू करते हैं इस पे सवाल। पहला सवाल ये रहा, मैं कह दूं यहां ओरिजिन है, ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, फिर ये है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 4, और ये है x इक्वल टू 8, और अप टू इन्फिनिटी तक चार्जेस रखे हुए हैं। और यहाँ भी 1 कूलम है, 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 अप टू इन्फिनिटी तक एक एक कूलम के चार्ज रखे हुए हैं। ओरिजिन वाले चार्ज पे फोर्स बताओ, ओरिजिन वाले चार्ज पे फोर्स बताओ। तो कैसे करेंगे? पहले चार्ज की फोर्स बताइए किधर होगी। ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन बनानी इस पे, तो उस पे लेफ्ट आएगी। इसकी किधर आएगी? इसकी, ये दोनों भी सेम है, इधर आएगी, इसकी भी इधर आएगी, इन दोनों की इधर आएगी, इन दोनों की रिपेल करेंगे, इधर आएगी। मतलब इस चार्ज के ऊपर पहली फोर्स लेफ्ट, दूसरी लेफ्ट, तीसरी लेफ्ट, चौथी लेफ्ट, सारी लेफ्ट आएंगी। तो सारी ऐड कर दो, ऐड करो तो बताओ पहली फोर्स क्या होगी? कि पहला चार्ज गुणा में दूसरा चार्ज, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, पहला चार्ज भी 1 है, दूसरा भी 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय गैप, गैप का स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस k इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय गैप, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय गैप, गैप कितना? 2, 2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला गैप बताओ क्या है? 1 इंटू 1 के 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, प्लस के 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। के कॉमन ले लो फटाफट, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 64 एंड सो ऑन। अब आप जरा देखिए कि इस सवाल में जो दूसरी टर्म और पहली टर्म का रेशो है 10 बाई 10 1 बाई 4 है, दिस बाई दिस भी 1 बाई 4 है, दिस बाई दिस भी 1 बाई 4 है, 1 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4, आंसर आएगा 1 बाई 4। तो ये रेशो फिक्स है, इन्फिनिटी तक है, तो जीपी हो गया। और जीपी का आंसर तो आपको याद होगा, मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले कि फर्स्ट टर्म ये रही, पहली टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 बाई 4। 1 माइनस 1 बाई 4 हो गया 3 बाई 4 के इंटू 1 बाई 3 बाई 4, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया? 4 बाई 3 के। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सीरीज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसी में चेंज करके एक और बता देता हूँ, बाकी नए नए बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये रखे हुए हैं चार्जेस, किस तरह से, थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे इसे मैं कर देता हूँ 1 2 3 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे एंड सो ऑन है। नीचे कितने कितने के चार्जेस की वैल्यू बदल देता हूँ। वैल्यू देखिए कैसी है, यहाँ पे 1 पे 1 कूलम है, 2 पे 2 कूलम है,
3 पे 3 कूलम है, 4 पे 4 कूलम है, 5 पे 5 कूलम है। लेकिन ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ऐसे चल रहा है। और यहाँ ओरिजिन पे वही प्लस है। तो बताइए क्या फार्मूला बनेगा? सोचिए सोचिए ज़रा। मैं इतने इसको हटा देता हूँ। क्या बनेगा फार्मूला? लिखना पड़ेगा दोबारा से। देखो इस बार पहली फोर्स देखिए, प्लस प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यूं लेफ्ट आएगी। लेफ्ट वाली फोर्स को प्लस कह देते हैं। तो कितनी आई बताओ? के 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? गैप 1 है, 1 का स्क्वायर। दूसरी फोर्स देखिए किधर आएगी। दूसरी फोर्स ये माइनस है और ये प्लस है, अट्रैक्टिव, तो ये राइट आएगी, राइट। अगर लेफ्ट वाली फोर्स प्लस कहिए तो राइट वाली फोर्स माइनस कहनी पड़ेगी। यस और नो? या यूं समझ लो यार, इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी, क्योंकि एक लेफ्ट है और एक राइट है। जब भी दो वेक्टर उल्टे हों तो एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाना पड़ता है। तो ये वाला राइट है, राइट में है, तो कितना आंसर बनेगा उसका? माइनस। मैंने वैल्यू तो अभी देखो बेटा कितनी है, 1 इंटू 2, के 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये वाला गैप जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर है। लेकिन मैंने घटाया क्यों है? क्योंकि पहला वेक्टर लेफ्ट था, दूसरा वेक्टर राइट है। तो इस वाले, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एक वेक्टर ऐड इसमें से। जब भी दो वेक्टर उल्टे हों तो बड़े, मैं कह दूँ ये 6 का है और ये 2 का है, तो नेट जोड़ क्या आएगा? 4। यानी बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस इसलिए नहीं आया कि यहाँ माइनस था। एक वेक्टर लेफ्ट और एक राइट है, जब दो वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में हो तो जोड़ेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। अब अगला बताइए आप क्या आएगा? अगला फिर ये प्लस और प्लस, ये लेफ्ट आ जाएगी फोर्स, तो उसका आंसर क्या आएगा? के 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। फिर अगला इधर आ जाएगा, माइनस के 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस बार देखिए सीरीज क्या बन रही है। के कॉमन आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो अंदर बचा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और ये सीरीज तो मैंने अभी भी बताई थी आपको, ln2 होती है। तो आंसर आ गया के ln2, के ln2। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह कौन सी सीरीज भी बनाई जा सकती है? नेचुरल नंबर का सम बनवा सकता है, स्क्वायर का बना सकता है, क्यूब का बना सकता है, तो वो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल, अगर हम आपसे कह दें कि आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि ये 4 ले लेता हूं, 4 चार्जेस हैं, कौन कौन से? यहां माइनस क्यू है, यहां है प्लस क्यू, और यहां है माइनस क्यू, और यहां है कुछ भी ले लो, माइनस क्यू ही ले लेते हैं। मैंने कहा इस कॉर्नर वाले पे नेट फोर्स लिख के दिखाओ। कॉर्नर वाले पे जस्ट एक रिवीजन टाइप में करा रहा हूँ, वेक्टर का भी अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए कि ये ए साइड है, ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है। इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स बताइए। तो फटाफट करिए बेटा इसको थोड़ा सा। इन दोनों के बीच में पहली बात, उस पर कितनी फोर्स लगेंगी? 1, 2 और 3 लगेंगी। इनकी यू रिपल्शन, तो इस पर आएगी फोर्स लेफ्ट। वैल्यू भी बता दो, F1 कह देता हूँ। कितनी आएगी F1? के चार्ज पे जब भी आप फोर्स लिखें डायरेक्शन बना लिया करो, वैल्यू लिख लिया करो। तो वैल्यू कितनी हुई? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये गैप ए है, ये वाली फोर्स बनाओ, ये कहाँ आएगी? नीचे। इसे F1 की बजाय F कह देते हैं, F। तो आप बताइए ये वाली वैल्यू, ये दोनों चार्ज सेम है, गैप भी सेम है, तो ये भी कितनी आएगी? F आएगी, जो कि हमने लिख रखी है। तीसरी फोर्स आएगी ये वाली, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ये प्लस और ये माइनस, तो अट्रैक्टिव इस पे अंदर, इस पे इधर, इधर होगी। इसे कह देते हैं F डैश। तो आप बताइए F डैश का वैल्यू क्या होगा? जल्दी करके बोलो। ये A, तो ये साइड होगी √2a,
और अगर ये √2 है तो एफ डैश की वैल्यू होगी के क्यू। वैल्यू लिखते वक्त साइन पुट नहीं होगा, दिस इंटू दिस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज √2a का स्क्वायर, दैट इज आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें। पहली बात तो ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री के ऊपर हैं, एफ और एफ याद होना चाहिए, 90 पे है, और दो वेक्टर अगर 90 पे हो तो उनका जोड़ आ जाएगा √2f। अब इनको भूल जाओ, एफ और एफ 90 पे हैं तो उनका जोड़ आ गया √2f, इनको हटा दो, √2f, एफ की वैल्यू रख दो कितनी है, √2f, एफ है हमारा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये जो एफ डैश है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए बड़ी कौन सी है, यहाँ तो 2 डिवाइड में, यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये वाली फोर्स तो है छोटी छोटी और ये वाली है बड़ी, तो नेट फोर्स आएगी इधर, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी फोर्स में से क्या घटा दें, छोटी फोर्स घटा दें, तो f √2f में से घटा दो कितनी, f डैश, तो √2f बताइए कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एफ डैश की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √2 माइनस हाफ, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।